कमर कसो। ऐसा थोड़ी कि एक बार हमें कोई पछाड़ दे, दो बार पछाड़ दे तो हम कुश्ती लड़ना छोड़ दें। सूरवीर योद्धा यही है कि हर पछाड़ पे नई युक्ति सीखता है कि इसने किस दांव से मारा, अब इसकी काट क्या है। समझो। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, जित संग दोषा। तुम्हारा प्रभाव पड़े, तुम किसी के प्रभाव से प्रभावित ना हो, तब तो हरिदास, तब तो भगवान के भक्त। नहीं तो किस बात के भगवान के भक्त। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो, पर हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा। कौन बिगाड़ सकता है। चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको। ये परमार्थ पथ है, इसमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं। अब बैठकर प्रपंच करोगे तो परमार्थ में कैसे चल पाओगे। ये प्रपंच ही तो है। अरे तुम्हारी बुद्धि है, तुम नास्ति में हो, हम आस्ति है। हम अस्थि है, उसे स्वीकार किया। तुम ना अस्थि, हम तुम में भी उसी को स्वीकार करते कि वो है, तुम में भी है। क्या करेगा कुसंग, क्या करेगा। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अरे अच्छा, हार जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। छोटे मोटे योद्धा से थोड़ी लड़ रहे हो। माया है, भगवान की है। तुम भी भगवान के हो तो वो भी भगवान की। मम माया और ममैवांसो। जोड़ बराबर का बैठ सकता है और ज्यादा जोर का बैठ सकता है, पर अगर हरि आश्रय है, और हरि आश्रय की पुष्टता होती है हरिदासों के संग से। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग है तो गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, माया पछाड़ नहीं सकती, पक्की बात है। और अगर हरिदासों का संग नहीं है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, तो ऐसी धूल भरी आंधी चलती है, फिर ये लगने ही लगेगा कि भगवान है ही नहीं। क्यों में इतनी बातें आ जाएंगी जो आप कह रहे हैं कि संशयात्मा विनश्यति। जिसके हृदय में संशयों की बाढ़ आने लगती है वो विनाश की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए अभी होश में हो जाओ और अपना कमर कसो, सीधे अपने रास्ते में आओ। राधा 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 राधा। देखो, जब छोटे थे स्कूल में तो एक सवाल हल होने के लिए मानी संख्या रखी जाती थी। माना संख्या ये और सवाल हल, टीचर ऐसा सिखाते थे। माना संख्या, तो तुम गुरु प्रसाद से माना संख्या प्रभु हैं, भगवान हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही हूं। तो जो नास्तिकता का शिक्षा दे रहा है उसमें तुम्हें हंसी आनी चाहिए। वाह गुरु, उसके अंदर बैठकर हमारी तुम श्रद्धा देखना चाहते हो। आपकी कृपा से मेरी श्रद्धा टूटने वाली नहीं। आप करो करो, जितनी तुम नास्तिकता का पावर हो पूरा लगा के देखो। अस्थि है, हम उसमें भी खोज लेते हैं जो हमारे भगवान की निंदा कर रहा है, उसमें भी उसी को खोज लेते हैं। महाराज अब और कोई नहीं तो आप आए हो हमको अपनी निष्ठा से हटाने के लिए, आप भी उपाय कर लो। गुरु प्रसाद से आपका भी उपाय नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम उसकी निंदा कर दी तो है इस पर विक्षेप पड़ जाएगा। क्योंकि जिसकी निंदा करें हमारा इष्ट ही तो है। अरे साधु की कृपा से अगर युक्ति प्राप्त हो जाए तो माया परास्त हो जाती, नहीं तो फिर दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्या, फिर तो परास्त हो ही जाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे। जैसे ये तो बाहर की, जैसे किसी दूसरे लोग मतलब कहने पर ये प्रॉब्लम हो रही है, पर खुद का ही मन और बुद्धि वो। भैया इसीलिए चीख चीख के कहते हैं कि पहले नाम जप करो। पहले थोड़ी ताकत आने, अब किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की, अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होगा। कोई भी महात्मा जो है, जो भी जीरो से अंक तक पहुंचा है, वो नाम के बल से ही पहुंचा है। भैया ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संशय विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे उपासकों के जीवन में आती हैं। पर नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करे मोह। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि में सुबुद्धि सुमति का प्रकाश होता है, तो वो संशय टिकने नहीं देती। विवेक रूपी तलवार इतनी जोर की होती, कोई बंधन बांध ही नहीं सकता, काट के फेंक देती है, वो आगे बढ़ता है। अब भजन बल है नहीं तो बात बल से माया को परास्त नहीं किया जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। पहले सब कुछ जो चल रहा है उसके हटाने की चिंता मत करो तुम। हमारे अंदर काम आ रहा है, संशय आ रहा है, बना रहने, बने रहो, बने रहो। अब शुरू करो राधा 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 राधा। फिर इनके अंदर जो जलन पैदा होगी, ये जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा होती है अरण्य मंथन, ऐसे जीव और नाम के संयोग से अध्यात्म शक्ति ज्ञानाग्नि प्रकट होती, वो भस्म कर देगी समस्त संशयों को, समस्त दुर्वासनाओं को। पर नाम जब करना पड़ेगा, अब बात बनाने से तो नहीं बनेगी बात। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं,
श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सोन रटें, विश्वास के साथ नाम जप करो, ये आपका परम मंगल कर देगा। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छे से अच्छे महात्माओं की जो स्थिति हुई है वो भजन बल से ही हुई है। भजन बल, भजन बल के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अब प्रपंच की बातें तो घंटों कर सकते हो, और नाम कीर्तन करने में कहते हो कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर भोगो, फिर पिटाई हो माया की। फिर वो तो अपने पार्षदों को भेज के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसी में पीसती रहती है। अगर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो, भगवत चर्चा करो, और खूब मेहनत करके कमाओ। भजन कोई कार्य करने के लिए रोकता है क्या? खूब मेहनत करो, जो अपना कर्तव्य कर्म है न भगवान को समर्पित करो, नाम जप। अभी आनंद आज बेकार का काहे को संशय लिए बैठ, तुम हो कि नहीं तुम जानो। हमारे गुरु ने कहा नाम जपना, हम नाम जप कर रहे हैं। हमारे गुरु ने कहा ये काम नहीं करना, हम नहीं करेंगे। एक जगह तो कहीं भाव तो रखना पड़ेगा ना। और अगर भगवान अनुभव न कराने लगे कि मैं हूं, तो हमें बता देना। पर एक जगह बात, कहीं एक जगह से शुरुआत तो करो। गुरु में भगवान मान लो, प्रभु के श्री विग्रह में भगवान मान, कहीं एक जगह तो मान लो। ऐसा मान लो कि फिर उसे किसी परिस्थिति में न तोड़ो। तो बस एक जगह मान लो कि संख्या तो सवाल हल हो। एक हासिल भूल जाओ तो सवाल नहीं है। एक हासिल पूरे सवाल को, पूरी गणित को फेल कर देगा। हासिल नहीं भूलना, यही हासिल है। साधना में क्या हासिल किया गया? प्रभु है, सब में है, सब रूपों में है। बस बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा। पहली बात तो तुम्हारी जो स्थिति, बिल्कुल घबराना नहीं। जब हमने ये मकान किसी के नाम किया तो इसमें छिपकली भी थी, इसमें मकोड़ा भी लगा हुआ था, जाला भी था, वो सब उसके यहाँ। अब सफाई करके हम थोड़ी देंगे, जैसा है वैसा नाम कर दिया। तो ये तन, ये मन, ये प्राण प्रभु को, पहले शरणागति यहीं से तो होती है। अब धीरे धीरे वो अपने पार्षदों को भेज के झाड़ू पोछा लगवाएंगे। तो ये जैसे बातचीत हो रही, झाड़ू पोछा लग रहा है। सत्संग क्या है? उन्हीं के तो पार्षद हैं, संत जन उन्हीं के तो दास हैं। अब वही तो प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाए, संशय रहित हो जाए, विकार रहित हो जाए। वो युक्ति बताई जा रही है, वो साधन बताया जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं। मन जो निराश या घबराहट पैदा करता है, इसका मतलब है साधु संग नहीं है। साधु संग हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे एकदम बादशाह के बच्चे हो यार, भगवान के बच्चे हो, अविनाशी के बच्चे हो। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मन तुम्हें घबराहट पैदा करेगा, नाम जप करो, उसको घबराहट पैदा हो जाएगी। हाँ, नाम जप करके तो देखो।